चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या शर्तें हैं, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। हम चुनाव को लेकर बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता देता है। तो इसमें देखने वाले हैं 1968 के नियम में संशोधन करके 1 दिसंबर 2000 को एक अधिसूचना जारी की गई कि अब राष्ट्रीय दलों और राज्य स्तरीय दलों के ये मान्यताएं की नियम रहेंगे। तो हम आज उसी को देखने वाले हैं। राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय दलों की क्या क्या मान्यताएं हो सकती हैं, क्या क्या मान्यताएं हो सकती हैं, क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, ये जानना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाकी जनरल चीज़ें तो सभी जानते हैं, सामान्य चीज़ों के बारे में सभी को पता है, नियम पता है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे प्रक्रिया है, क्या विशेषताएं हैं, क्या कमजोरी है। लेकिन कोई दल राष्ट्रीय दल कैसे बन सकता है और राज्य स्तरीय दल कैसे बन सकता है, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो अगर हमको पता होगी तो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। देख लेते हैं राष्ट्रीय दल कैसे बनता है, उसको मान्यता कैसे दी जाती है। लोकसभा के चुनाव हो या राज्यसभा के, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, राज्य विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव हो या राज्य विधानसभा के, उनमें से 4 या उससे अधिक राज्यों में जो भी टोटल वैलिड वोट होंगे, कुछ फर्जी वोट होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनको हटा के जो भी वैलिड वोट होंगे उनका 6% कोई भी पार्टी लेके आती है। उसके साथ साथ स्टेट, कोई एक स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट में लोकसभा की 4 सीटें भी लेके आए, उस दल को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। दूसरी मान्यता क्या है? 3 स्टेट में लोकसभा की 2% सीटें आनी चाहिए किसी भी दल की। कम से कम 3 स्टेट्स में लोकसभा की 2% सीटें जो भी दल लेके आएगा उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो लोकसभा की 2% सीटें लगभग 11 हो जाती हैं, क्योंकि 552 टोटल सीटें हैं लोकसभा में। अगर इनकी 2% देखेंगे तो लगभग 11 सीटें हमको मिल जाती हैं। जो भी दल किसी भी स्टेट में 3 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में लोकसभा की 11 सीटें लेके आ जाता है, या 2% 11 सीटें होती हैं, उसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। शर्त यह है कि 3 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में आनी चाहिए, एक ही स्टेट में नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं राज्य स्तरीय दल की, स्टेट पार्टी की। तो इसमें लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, उसमें जो भी टोटल वैलिड वोट होंगे उनका 6% अगर कोई पार्टी लाती है, उसके साथ साथ 2 विधानसभा सीट भी लेके आती है, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। दूसरी मान्यता क्या है? अगर ये शर्त पूरी ना हो तो ये पूरी हो जाए। इसमें विधानसभा की 3% मतदान अपने फेवर में आए, 3% वोट अपने फेवर में आए, या 3 सीट वो लेके आए कोई भी पार्टी, तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। इनमें जो ज़्यादा होगा, जैसे 3 से ज़्यादा सीट 4 आई लेकिन ये 3% ही रह गए, तो चुनाव आयोग इसको काउंट कर लेगा। अगर 3% से लेके 5% ये आ जाता है तो इसको काउंट ना करके चुनाव आयोग इसको काउंट कर लेगा कि ये 5% सीटें आई हैं विधानसभा चुनाव में, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अब देख लेते हैं अन्य मान्यताएं क्या हैं। कुछ और भी मान्यताएं हैं इसमें। अगर किसी राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की मान्यता रद्द हो जाती है तो उसका जो चुनाव चिन्ह मिलता है उसकी वो 6 साल तक वैलिड रहता है, उसकी वैलिडिटी 6 साल तक रहती है, उसी के नाम से रहेगा, फिर वो हट जाता है। इसके बाद अगर जिस भी पार्टी की, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी हो, अगर मान्यता रद्द हो जाती है तो उसको चुनाव प्रचार के लिए टीवी या रेडियो पर निःशुल्क अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन जिनकी मान्यता रद्द नहीं होती उनको टीवी और रेडियो पर निःशुल्क प्रचार की सुविधा दी जाती है। तो ये थे हमारे चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता के नियम और शर्तें। इनको बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना है। राज्य स्तरीय
दल जो भी होते हैं उनमें अलग अलग राज्यों की सीटें अलग अलग होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर राज्य में सीटें अलग होती हैं। जैसे दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा की। अगर बात करें यूपी की तो 403 सीटें हैं यूपी में राज्य विधानसभा की। तो ये अलग अलग मापदंड हो जाते हैं।